मैं तो इसके बारे में FIR कराऊंगी, चाहे वो माफी मांगे, कोई भी कुछ करे। पहले जूता दे देते हैं फिर माफी मांगते, इसका कोई मतलब थोड़ी है। और मैं SC की महिला हूँ और नेता भी हूँ। पूर्व मंत्री इमरती देवी पर अभद्र टिप्पणी के बाद प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। भाजपा ने इसे महिला सम्मान से जोड़कर कांग्रेस को घेर लिया है। होटल द हेरिटेज कन्वेंशन शादी के लिए सागर शहर में खूबसूरत व प्राकृतिक वातावरण में स्थित होटल द हेरिटेज कन्वेंशन। हमारा पता है कनरा देव रोड, सागर। प्रदेश में जगह जगह उनके खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों से राजनीतिक पारा चढ़ गया है। डबरा थाने में उनके खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। शुक्रवार की दोपहर करीब 3:15 बजे पूर्व मंत्री इमरती देवी की शिकायत पर जीतू पटवारी के खिलाफ IPC की धारा 509 और SC/ST अधिनियम के तहत FIR दर्ज की गई है। आपको बता दें, ग्वालियर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने एक दिन पहले मीडिया से चर्चा के दौरान पूर्व मंत्री इमरती देवी की मिठाई से तुलना करते हुए काफी अशोभनीय टिप्पणी की थी। इसके बाद जीतू पटवारी के खिलाफ भाजपा नेताओं और महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया। चारों तरफ से घिरते पटवारी ने लगे हाथ माफी मांगते हुए इमरती देवी को अपनी मां समान बड़ी बहन बताकर माफी भी मांग ली, लेकिन शायद तीर कमान से छूट चुका है। खुद इमरती देवी भी सुबह कह चुकी थी कि उन्होंने प्रदेश भर की महिलाओं का अपमान किया है। वैसे तो देश से कांग्रेस की सफाई हो रही है, जितने बचे हैं वह भी साफ हो जाएंगे। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पटवारी को अध्यक्ष बनाने से पहले सोचना चाहिए। ऐसे बयानों से महिलाएं घरों से बाहर निकलना बंद कर देंगी। ये अपना अपमान की बात है, बहुत बड़ा अपमान उन्होंने किया है। हमारा क्या, पूरे प्रदेश की महिलाओं का किया है। तो मैं तो ये समझती हूँ कि कांग्रेसों की मतलब उनकी सद्बुद्धि, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। जितने बचे हैं, वैसे तो सफाई हो गई है और होने जा रही है, पूरी की पूरी कांग्रेस समाप्त हो जाएगी। तो हम यही कहना चाहते हैं कि ऐसे प्रदेश अध्यक्ष बनाने पे राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी को, उनको भी थोड़ा सोच समझ के बनाना था कि ऐसे आदमी को बनाया है जो महिलाओं का ही सम्मान नहीं कर रहे। जबकि हम किसी के पैरों से थोड़ी चलने वाले, हमें बाबा साहब ने अधिकार दिया है, भीमराव अम्बेडकर ने अधिकार दिया है कि हम बाहर निकलें। ऐसा नहीं कि एक समाज की महिलाओं को दिया है, सभी समाज की महिलाओं को दिया है। और अगर ऐसी बात बोलेंगे तो जो हमारे और अच्छे अच्छे बड़े बड़े घराने की महिला हैं, वो तो शर्म के मारे वैसे ही नहीं निकलेंगी। अशोकनगर में उन्होंने कहा कि पहले गलत बयान देते हैं, फिर माफी मांगते हैं, उन्हें माफी नहीं मिलेगी। मैं SC वर्ग की महिला हूं और नेता हूं, उनके खिलाफ FIR दर्ज कराऊंगी। दोपहर होते ही उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो गया। मैं तो इसके बारे में FIR कराऊंगी, चाहे वो माफी मांगे, कोई भी कुछ करे। पहले जूता दे देते हैं फिर माफी मांगते, इसका कोई मतलब थोड़ी है। और मैं SC की महिला हूँ और नेता भी हूँ। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान जीतू पटवारी ने बैठे बिठाए भाजपा को बड़ा मुद्दा दे दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी यूपी में चुनाव के दौरान पटवारी के बयान की निंदा कर प्रियंका गांधी से सवाल पूछा कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, पर अब चुप क्यों है। अपने प्रदेश अध्यक्ष से लड़े, कांग्रेस का यही चरित्र है। कमलनाथ महिलाओं को आइटम कहते हैं, दिग्विजय सिंह टंचमाल कहते हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। पटवारी को इस्तीफा देना चाहिए, कांग्रेस को कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन वह ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है, कांग्रेस के नेता जिस ढंग से महिलाओं बहनों के लिए बात करते हैं, ये उनके लिए डूब मरने के बराबर है। और अब कहाँ गई प्रियंका जी जो कह रही कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। लड़े वो अपने वर्तमान के प्रदेश अध्यक्ष है, जो इमरती देवी जी का कितना गंदा भाषा बोल करके मुझे तो बोलने में शर्म आती है। एक महिलाओं का अपमान, ये कांग्रेस का चरित्र है। इनके बड़े नेता भी कमलनाथ जी महिलाओं को आइटम बताते थे, दिग्विजय सिंह जी की भाषा में टंच महल। ये कांग्रेस के नेताओं की भाषा, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। उम्मीद करता हूं कि तुरंत उनका अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और कांग्रेस को ऐसी कड़ी कार्रवाई करना चाहिए जो दिखे कि हाँ, ये माता बहनों का इज्जत करना जानते हैं। लेकिन ये नहीं करेंगे, इनकी जो चरित्र है वो उसी तरह रहेंगे। मैं तो घोर निंदा करता हूं उनके इस बयान की भी और उनके व्यवहार की। इसके अलावे भी सभी नेता उनके बयान की निंदा कर रहे हैं। इंदौर में उनके घर का घेराव भी किया गया। पुलिस ने FIR दर्ज कर अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। अब देखना होगा कि कांग्रेस इस पर अपना रुख कब स्पष्ट करती है। डबरा की पूर्व विधायक एवं पूर्व मंत्री
इमरती देवी सुमन द्वारा एक लिखित में कंप्लेंट डबरा सिटी थाने में की गई है। उनपे जो की गई टिप्पणी के संबंध में जीतू पटवारी जो पीसीसी के अध्यक्ष हैं, तो उस पर जो है संज्ञान लेते हुए धारा 509 और एट्रोसिटी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है और प्रकरण में विवेचना की जा रही है। सर, आवेदन जो आया था वो किसने दिया था? क्या पूर्व मंत्री के द्वारा, खुद के द्वारा दिया गया है? उनके द्वारा, खुद के द्वारा दिया गया है। आज जांच के बाद पीआई उस पर आवेदन पे एफआईआर जी, उनके अपराध पंजीबद्ध। क्या कार्रवाई होगी सर? आगामी विवेचना कर जो वैधानिक कार्रवाई वो की जाएगी, गिरफ्तारी की जाएगी। अगर अपराध सिद्ध होता है तो विवेचना में जो तथ्य आएंगे, तथ्य के आधार पर कार्रवाई की। होटल द हेरिटेज कन्वेंशन, डीलक्स, सुपर डीलक्स रूम, क्वीन स्वीट, रेसिडेंशियल स्वीट, बेड, डॉर्मेट्री। बनाएं अपने खूबसूरत पलों को और भी खास होटल द हेरिटेज कन्वेंशन के मैरिज गार्डन के साथ, जहां आपको मिलेंगे एक साथ 3 गार्डन, प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट, इंडियन फूड, इंडियन चाइनीज, साउथ इंडियन, स्विमिंग पूल, विशाल पार्किंग एरिया और सीसीटीवी कैमरे से सुरक्षित कैंपस। हमारा पता है कनेरा देव रोड, सागर, MP। फोन 9302290822।